कह रही है कि मुझे नहीं पता 6 दिसंबर को बैठक है और मेरे पहले से कार्यक्रम तय है। उन्होंने सीधे सीधे कह दिया है कि भाई अब मैं नहीं आ सकती हूं क्योंकि मुझे किसी ने बताया नहीं इस बैठक के बारे में, कार्यक्रम कब तय हो गया। हर्षवर्धन जी, अब ये देख लीजिए आप कि यहां पर एक बड़ी जीत बीजेपी की हुई है। हमने फिर कहा कि उससे कैसे एक फ्रैक्चर आता है गठबंधन में, उसका एक पहला उदाहरण सामने आ गया। नहीं, निश्चित तौर पर। और देखिए, मैं बार बार एक बात कह रहा हूं, ममता बनर्जी शायद उस बात को आहट उनके पास पहुंच गई है, उस आशंका की। जिस तरह से तेलंगाना में मुस्लिम मतदाता कांग्रेस को प्राथमिकता में रख रहा है, केसीआर और ओवैसी के होने के बावजूद कई सीटों पर ऐसा हुआ कि कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल हुई। ये सभी क्षेत्रीय दलों के कान खड़े कर रहा है और शायद यही वजह है कि अब क्षेत्रीय दल जो इस गठबंधन का हिस्सा थे वो अब बहुत सतर्क हैं। उनके बयान कुछ इस तरह के हैं कि कांग्रेस का अहंकार डूबा, कांग्रेस सब गड़बड़ कर रही है, रणनीति नहीं कर रही है। और आपको याद होगा ना, चुनाव के समय तो नीतीश कुमार ने बीच में बिहार में एक रैली में कह दिया था कि कांग्रेस को तो कोनो फिक्र नहीं है, कांग्रेस तो कुछ सोचती ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि अब सबको लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी अपनी जहां ताकत है वहां तो कुछ देने को तैयार नहीं है, लेकिन जहां क्षेत्रीय दलों की ताकत है वहां वो घुसना चाहती है। आप क्षेत्रीय दलों की ताकत काट रहे, तीनों को रखिए स्क्रीन पर जरा, नाइट जी को भी और वरुण जी को भी। वरुण जी, आप क्षेत्रीय दलों की ताकत काट रहे हैं, आप अपने लिए तो रणनीति बना नहीं पा रहे हैं, उनके और वोट आप खत्म कर देंगे और यही अब दूसरे दलों को चिंता हो गई है। ममता बनर्जी आ नहीं रही है बैठक में। नहीं, ऐसा सुचारिता जी, ऐसा नहीं। जो क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ था, हर्षवर्धन जी ठीक कह रहे हैं, जो क्षेत्रीय दलों का उभार हुआ था कांग्रेस के वोट काट के ही हुआ था। और इस बार मिले हैं ममता बनर्जी तो कांग्रेस कांग्रेस की महामंत्री 46.3। अरे भाई, बीच में मत बोलो भाई, आचरण ठीक नहीं है आपका। आप और गंदी बात नहीं, कंप्लीट करिए वरुण जी, बोलिए। मैं कह रहा हूँ क्षेत्रीय, ममता बनर्जी खुद भी इंडियन यूथ कांग्रेस की महामंत्री थी, शरद पवार जी भी कांग्रेस से उभार के आए, तो कांग्रेस के ही टुकड़े हैं सब जगह। और आज तो बीजेपी में भी कांग्रेस के नेताओं की कहने से ऐसा तो नहीं होगा कि सब कांग्रेस की सुनने लगे कि कांग्रेस के टुकड़े हैं सब। अरे भाई, वो अपनी अपनी पार्टियां चला रहे हैं, आपसे प्रतिस्पर्धा में है, आपके साथ दावेदारी कर रहे हैं, सीएम पद के लिए भी, पीएम पद के लिए भी। ऐसे कैसे सब आपके टुकड़े हैं? ऐसे कहकर थोड़ा ही सब आपके साथ चल जाएंगे और आपको लीडर मान लेंगे, ऐसे नहीं होता है। और मैं नाइट जी से पूछ लेती हूँ, नाइट जी, जो डर वहां पर, जैसा हर्षवर्धन जी ने कहा कि भाई मुस्लिम वोट ओवैसी को छोड़कर भी कांग्रेस के पास चले गए, वो डर तो सपा को भी होगा यूपी में। अब ऐसे में, और जिस तरह की हार कांग्रेस की हुई है, उसके बाद अब अगर कांग्रेस डिक्टेट करेगी टर्म्स आपको और आपको कहेगी कि भाई इतनी सीटें देंगे, तो ले लेंगे। देखिए, जो हर्षवर्धन जी बार बार तेलंगाना की भी बात कर रहे हैं और तेलंगाना के लिए उन्होंने बहुत वाहवाही की बीजेपी की कि भाई बीजेपी का जो वोट परसेंटेज बढ़ गया और बीजेपी के कोई नेता हैं जिन्होंने केसीआर जी को भी हरा दिया और कांग्रेस के संभावित जो सीएम हैं उनको भी हरा दिया। तो ये बात ये उत्तर प्रदेश में भी तो लागू होती है। उत्तर प्रदेश के 2022 के चुनाव में समाजवादी पार्टी की 2017 में 47 सीटें थी, 40-47 सीटें थी, उससे बढ़कर हमने 80 सीटें बीजेपी से छीन ली, उनकी जीती हुई। हमारा वोट परसेंटेज बढ़ गया, हमारी सीटें बढ़ गई, 46 से हम 125 हो गए।